हेलो फ्रेंड, वेलकम टू उत्तराखंड क्लासेस। तो आज हम बहुत इंपॉर्टेंट और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो है उत्तराखंड के प्रमुख वन आंदोलन। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो भी इस वीडियो में पहली बार आए हैं, जो भी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो दोस्तों, उत्तराखंड में जो वन आंदोलन है उसका इतिहास जो है काफ़ी पुराना रहा है। यहाँ पे जो है अलग अलग समय पे यहाँ पे लोगों ने अपने वन अधिकारों को लेके जो है वो लड़ाई लड़ी है। चाहे आप अंग्रेजों के शासनकाल की बात कर लो, चाहे आप गोरखा शासनकाल की बात कर लो। तो यहाँ पे आपको कल्याण सिंह रावत, सुंदरलाल बहुगुणा और गौरा देवी का यहाँ पे आपको चित्र दिखाई दे रहा होगा। ये सारे के सारे पर्यावरणविद थे। तो यहाँ पे हम कुछ जो प्रमुख वन आंदोलन है उनको हम डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास आता है वो है हमारा रवाई आंदोलन। आज़ादी से पहले जब भारत आज़ाद हुआ था 1947 में, उससे पहले यहाँ पे उत्तराखंड के अंदर एक टिहरी रियासत हुआ करती थी। उसी टिहरी रियासत के एक राजा हुआ करते थे नरेंद्र शाह, जिनका शासनकाल था 1913 से लेकर 1946 में। ये जो आंदोलन था उन्हीं के शासनकाल में ये शुरू हुआ था। अब ये आंदोलन जो था ये क्यों शुरू हुआ था? तो इस आंदोलन का जो शुरू होने का जो मुख्य कारण था वो ये था कि एक नया वन कानून जो है वो राजा के द्वारा लागू किया गया था, जिसके तहत किसानों की भूमि को जो है वन भूमि में शामिल किया जा सकता है। तो इस व्यवस्था के खिलाफ जो है रवाई की जनता ने जो रवाई की जनता थी उन्होंने एक आजाद पंचायत की घोषणा करके एक रियासत के खिलाफ विद्रोह शुरू किया था। तो 30 मई 1930 के दिन पूरे आंदोलनकारी जो थे वो तिलाड़ी नामक स्थान पर इकट्ठा होते हैं और आंदोलन करते हैं। उस समय के जो तत्कालीन जो डीएफओ थे जिनका नाम था चक्रध्याय जुआल, तो उन्होंने जो है आंदोलनकारियों के ऊपर गोली चलाने के आदेश जारी करे, जिस पर जब सेना ने गोलियां चलाई तो कई सारे जो है इसमें किसान जो थे वो मारे गए थे। कुछ किसान वहाँ यमुना नदी में कूद गए तो कुछ गोलियों का जो है उसमें शिकार हो गए थे। तो आज भी इस घटना को जो है तिलाड़ी कांड के नाम से जो है जाना जाता है और आज भी इस क्षेत्र में जो है 30 मई के दिन को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। दूसरा हम बात करेंगे चिपको आंदोलन की, जो कि सबसे ज़्यादा फेमस आंदोलन है, जो कि उत्तराखंड के अंदर ही नहीं भारतीय इतिहास के अंदर भी जाना जाता है इस आंदोलन को। अब इस आंदोलन की शुरुआत क्यों की गई थी? तो इस आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी बांज के पेड़ों की अंधाधुंध कटाई के कारण। तो यहाँ पे बांज के पेड़ों को बहुत अंधाधुंध तरीके से काटा जा रहा था। ये बात है 70 के दशक की। तो तब ये आंदोलन की होती ये शुरुआत हुई थी इसकी। तो उस समय जो चमोली जनपद के में एक रेणी गांव पड़ता है, तो वहाँ के महिलाओं के द्वारा एक नारा दिया गया था, हिम पुत्रियों की ललकार, वन नीति बदले सरकार, वन जागे वनवासी जागे। तो वैसे तो इस आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी वो 1972 से जो इसकी हुई थी। इस आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी उसका जो मुख्य कारण था वो क्या था? अंधाधुंध और अवैध रूप से पेड़ों की कटाई को रोकना। तो चिपको आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी वो 1974 में चमोली जिले के जो गोपेश्वर में 23 वर्षीय एक विधवा महिला थी जिनका नाम था गौरा देवी, तो उनके द्वारा ये की गई थी। शुरुआत में जब ये आंदोलन शुरू हुआ था ये 21 महिलाओं के द्वारा ये इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो होता क्या था कि जब भी कोई अधिकारी पेड़ों को काटने आता था तो ये महिलाएं जो थी वो पेड़ों में चिपक जाती थी, जिसके कारण वो अधिकारी जो थे वो पेड़ों को नहीं काट पाते थे और वापस चले जाते थे। इस आंदोलन को जो है अपने शिखर तक पहुंचाने के लिए जो है दो प्रमुख जो पर्यावरणविद थे, एक का नाम था सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट। इनका भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान रहा इस आंदोलन को और आगे बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे जो है उस आंदोलन के दौरान ही बहुगुणा जी के द्वारा एक नारा दिया गया था, हिमालय बचाओ देश बचाओ। ये नारा जो है बहुगुणा जी के द्वारा जो है वो दिया गया था। तो इसी आंदोलन के लिए जो है चमोली के चंडी प्रसाद भट्ट को 1981 में जो है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से भी जो है सम्मानित किया गया था। बात करते हैं हम 1977 का वन आंदोलन। ये तीसरा आंदोलन है जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कई बार ये पूछा जाता है और खासकर ग्रुप डी के एग्जाम में तो ये पूछा जाता है। 1977 का वन आंदोलन। इस आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी?
कि नैनीताल जिले से इसकी शुरुआत हुई थी। तो यहाँ पे इस आंदोलन की शुरुआत जो हुई थी, इसका मुख्य कारण क्या था कि जो पेड़ों की जो अवैध जो कटान हो रहा है, यहाँ पे जो पेड़ों को बहुत अधिक मात्रा में काटा जा रहा है, उसके विरोध में यहाँ पे हुई थी। तो जब इसका विरोध हुआ, तो यहाँ पे केवल इस विरोध का इतना फर्क पड़ा कि जो नीलामी है उसकी जो डेट थी वो बदल के जो है 27 नवंबर जो तय करी गई सरकार के द्वारा। तो सरकार क्या करती थी, पूरे जंगल को नीलाम कर देती थी। तो इस पे जो है बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था। तो सरकार ने क्या किया, जब आंदोलन शुरुआत हुई तो उसकी जो तारीख है उसे 27 नवंबर को जो है वो शिफ्ट कर दी, जिसके विरोध में नैनीताल का जो शेल हॉल है आंदोलनकारियों के द्वारा वो उसे फूंक दिया गया। जिसके बाद 1978 में पहली बार जो है उत्तराखंड को बंद हुआ था। पहली बार जब उत्तराखंड बंद हुआ था, कब हुआ था, 1978 में। तो दोहराहाट के जो चौंचरी और बागेश्वर के जो पालड़ी की जनता ने यहाँ पे ढोल नगाड़ों के साथ वनों के कटान को बंद करवाया था। तो काफी महत्वपूर्ण और काफी बड़े स्तर का ये आंदोलन जो था ये हुआ था। इसके बाद हम बात करेंगे डूंगी पैंतोली आंदोलन। ये डूंगी पैंतोली आंदोलन जो ये क्या था, ये कहाँ से शुरुआत हुई थी इस आंदोलन की, तो इस आंदोलन की शुरुआत भी आपकी चमोली जनपद के में हुई थी। और यहाँ पर भी जो जंगलों का जो भांज के जंगल है उनका जो अवैध जो कटान हो रहा था, उसके विरोध में जो है वहाँ की जनता के द्वारा ये आंदोलन की शुरुआत हुई थी। इस बांज के जंगल को सरकार ने क्या करा था कि उद्यान विभाग को हस्तांतरित कर दिया था, वो ट्रांसफर कर दिया था, जिसपे जो महिलाओं ने यहाँ पे काफी ज्यादा विरोध किया। उसके बाद सरकार को जो है अपना ये फैसला जो है वापस लेना पड़ा था। नेक्स्ट हम बात करेंगे पानी राखो आंदोलन। ये पानी राखो आंदोलन क्या था, देखो ये जो आंदोलन था ये 80 के दशक में शुरुआत हुई थी। कहाँ से हुई थी इसकी शुरुआत, पौड़ी गढ़वाल के उफरुखाल गांव से इसकी शुरुआत हुई थी। इस आंदोलन की जो जो शुरुआत हुई थी वो क्यों हुई थी कि पानी की कमी को दूर करने के लिए इस आंदोलन को जो है वो चलाया गया था। और ये आंदोलन जो था ये काफी ज्यादा प्रसिद्ध हुआ था। तो यहाँ पे पेड़ों को भी काफी मात्रा में जो है वो सरकार के द्वारा काटा गया था। इस आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी वो सचिंदानंद भारती ने करी थी। किसने करी थी, सचिंदानंद भारती। सचिंदानंद भारती वही थे जिन्होंने दूधातोली लोक विकास संस्थान का भी गठन किया था। इसी संस्थान के माध्यम से जो है उन्होंने वहाँ के मतलब उस क्षेत्र के जो सरकारी अधिकारियों पर जो है वो दबाव बनाया, और जो अंधाधुंध जो कटान किया जा रहा था पेड़ों को उसको उन्होंने रुकवाया था। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि दूधातोली लोक विकास संस्था के संस्थापक कौन थे, सचिंदानंद भारती, जो कि पानी रखो आंदोलन के सूत्रधार भी माने जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे रक्षा सूत्र आंदोलन। जैसा कि आपको नाम से ही पता चला होगा कि यहाँ पे जो है पेड़ों में एक रक्षा सूत्र को बांधा जाता था, जिससे कि जो पेड़ों को जो है अधिकारियों के द्वारा ना काटा जाए। तो इसी आंदोलन का नाम जो है रक्षा सूत्र आंदोलन रखा गया था। इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1994 में टिहरी के बिलंगना घाटी में, ये इसकी शुरुआत हुई थी। तो वहाँ के लोगों ने क्या किया कि जितने भी वृक्ष थे जहाँ पे सरकार के द्वारा चिन्ह लगाए गए थे, जो ऊंचाई वाले क्षेत्र थे, तो उस समय उत्तर प्रदेश की सरकार हुआ करती थी, तो उन्होंने जो है करीब 2500 से ज़्यादा पेड़ों के ऊपर जो है चिन्ह लगाए हुए थे कि इन पेड़ों को जो है वो काटा जाएगा। तो यहाँ पे लोगों ने क्या किया, वहाँ की जनता ने क्या किया बिलंगना घाटी के, तो वहाँ पे हर एक पेड़ में जो है एक रक्षा सूत्र बांध दिया, और वहाँ पे जो है अपना विरोध यहाँ पे दर्ज कराया, और अधिकारियों को जो है वो पेड़ काटने नहीं दिया। ये जो आंदोलन था ये महिलाओं के द्वारा जो है इसकी शुरुआत की गई थी। इसके बाद जो सरकार थी, सरकार ने जो है उस आंदोलन को मतलब ये जो उन्होंने फैसला लिया था पेड़ों को काटने का, जिसपे चिन्ह लगाए थे, उन्हें ये वापस लेना पड़ा। और आज तक भी वहाँ पेड़ों में आपको निशान मिलेंगे, और वो पेड़ जो है आज तक नहीं कटे। तो उस दौरान जो नारा दिया गया था वो जो वहाँ की महिलाओं के द्वारा जो नारा दिया गया था वो ये था, ऊंचाई पर पेड़ रहेंगे, नदी ग्लेशियर टिके रहेंगे, पेड़ कटेंगे, पहाड़ टूटेंगे, बिना मौत के लोग मरेंगे, जंगल बचेगा, देश बचेगा, गांव गांव खुशहाल रहेगा। तो दोस्तों
जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि जो वन आंदोलन है, इसकी जो इतिहास है, आप चाहे कोई से भी आप जिले की बात करो, हर जिले में जो वन आंदोलन हुए हैं उत्तराखंड के अंदर, तो काफ़ी पुराना इतिहास है वन आंदोलन का उत्तराखंड के इतिहास से। नेक्स्ट हम बात करेंगे झपटो चीनो आंदोलन। तो झपटो चीनो आंदोलन, ये इसकी शुरुआत क्यों हुई थी, क्यों इस आंदोलन को शुरुआत किया था और कब इसकी शुरुआत हुई थी? इसकी जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 21 जून 1998 में। कई बार पूछा जाता है इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 21 जून 1998 में लाता गांव से ये शुरुआत हुई थी। अब इस आंदोलन की शुरुआत क्यों की गई थी? दोस्तों, जैसा आपको पता होगा कि नंदा देवी पर्वत जो कि चमोली जनपद में पड़ता है, इसके आसपास के एरिया को सन 1982 यानी 1982 में सरकार ने नंदा देवी नेशनल पार्क में घोषित कर दिया था। अब जहाँ भी जिस क्षेत्र को नेशनल पार्क घोषित कर दिया जाता है, तो वहाँ पर मानव गतिविधियाँ जो है वो नहीं हो सकती। यही विरोध वहाँ के लोगों का था। तो वहाँ के लोगों ने की जो मांग थी वो ये थी कि इस क्षेत्र की जो इस क्षेत्र का जो भी मैनेजमेंट है, जो भी यहाँ पे जो मैनेजमेंट है इस पूरे क्षेत्र का, वो कि यहाँ के ग्रामीणों को जो है वो दिया जाए। क्योंकि हो क्या रहा था कि उनकी जो भी वहाँ के लोगों का जो भी परंपरागत हक था वो खत्म हो रहा था। अब वो लकड़ी कैसे काटे हैं, उन्हें जो है गाय के लिए चारा लाना होता। तो अब जब किसी क्षेत्र को, जो जैसे मैंने आपको बताया, नेशनल पार्क घोषित कर दिया जाता है, तो वहाँ पे अलाउड नहीं होता है, मानव गतिविधियाँ नहीं हो सकती। तो वहाँ के लोगों को काफ़ी दिक्कत होने लगी थी। तो इसी के विरोध में ही 21 जून 1998 को लाता गांव में इस आंदोलन की जो है वो शुरुआत हुई थी। तो ये बाद में धीरे धीरे फैलता रहा, रेणी गांव, लाता गांव, तोलमा गांव में भी ये फैलता जो गया था। अब हुआ क्या था कि 15 जुलाई के दिन, 15 जुलाई 1998 को जितने भी आसपास के गांव थे, लाता गांव के आसपास, वो जबरदस्ती अपने पालतू जानवर के साथ जो है वह नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क में जो है वो घुस गए थे। और तभी से जो है इस आंदोलन का नाम झपटो चीनो आंदोलन नाम दिया गया था। क्योंकि वहाँ पे अलाउड तो था नहीं, लेकिन ये जबरदस्ती वहाँ पे घुस गए थे, तो इसीलिए इसे झपटो चीनो आंदोलन कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मैती आंदोलन की। मैती आंदोलन जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण आंदोलनों में से एक है। मैती शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है मायका। गढ़वाल में मैती को क्या बोला जाता है? मायका कहा जाता है। अब इस आंदोलन की शुरुआत जो की थी वो कल्याण सिंह रावत जी ने की थी। कब की थी? 1996 में। पेशे से जो थे कल्याण सिंह रावत एक शिक्षक थे। ये ग्वालदा इंटर कॉलेज में जो थे एक शिक्षक थे, ये पढ़ाते थे। तो एक बार जो थे ये वहाँ की छात्राओं को एक शैक्षिक भ्रमण के तौर पे एक कार्यक्रम चलता है जिसमें बच्चों को बाहर ले आते हैं घूमने के लिए। तो वो उस दौरान जो है वहाँ की छात्राओं को जो है बेदनी बुग्याल लाए थे। कहाँ लाए थे? बेदनी बुग्याल में लाए थे। तो वहाँ पे उन्होंने जब वनों की देखभाल करते हुए लोगों को देखा वहाँ पे, तो वो काफ़ी प्रभावित वो हुए थे। तो उस पर उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना जो है पर्यावरण के जो है पर्यावरण की रक्षा के लिए उन्होंने जो है एक आंदोलन की जो है वो शुरुआत की जाए। तो उसका जो उन्होंने नाम रखा था वो रखा था मैती आंदोलन, जिसका उन्हें भी नहीं पता था कि यह आंदोलन जो है बाद में जाके इतना ज़्यादा फेमस हो जाएगा। तो इस आंदोलन में एक्चुअली होता क्या था? तो इस आंदोलन के तहत जो थे विवाह समारोह के दौरान जो है वर वधु जो है द्वारा जो है वो पौधे रोपने, और इसके बाद जो मायके पक्ष के लोग हैं वो जो है उस पौधे की जो है परंपरागत जो है वो उसकी जो है वो देखभाल करेंगे। यानी जो वर वधु पौधे लगा के जाएंगे, अब वो मायके वाले जो हैं उसकी वो देखभाल करेंगे। तो ये मैती आंदोलन की जो थी ये उनका उद्देश्य था इसके पीछे। तो वैसे तो ये आंदोलन की जो था ये अविवाहित जो महिलाओं का ये आंदोलन था, लेकिन ये जो है भावात्मक तौर पर हर एक ग्रामीण को इसे जो है दिली सहयोग जो था वो हासिल हुआ था। तो आज भी जब भी कोई विवाह होता है उस क्षेत्र में, तो गढ़वाल के में, तो वो जो निमंत्रण पत्र देते हैं बकायदा उसमें जो है मैती कार्यक्रम छपता है। तो इस पे लोग जो है काफ़ी दिलचस्पी भी जो है वो लेते हैं। तो दोस्तों, होप कि आपको ये सारे जितने भी आंदोलन थे आपको ये समझ आए होंगे।
ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पेपर में पूछा जाता है, कोई ना कोई किसी ना किसी रूप में ये पूछ लिया जाता है, चाहे वो ग्रुप सी का एग्ज़ाम हो, चाहे ग्रुप डी का ये एग्ज़ाम हो। तो दोस्तों वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।